आज मैं आपसे विंटर स्पेशल आलू की जिंगर फ्राइज शेयर करने लगी हूँ जो कि इंशाल्लाह केएफसी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इतनी ये मज़े की होगी, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची, और इसका क्रंच इतना मज़े का होगा कि एक दफ़ा आपने इसको ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों की तो मौजें लग जाएंगी। जल्दी जल्दी से इसको बनाइए, बच्चों को और अपने बड़ों को खुश कीजिए। आप इसको केचप के साथ ट्राई कीजिए या किसी भी हॉट सॉस के साथ, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इधर मैंने आलू ले लिए हैं। ये नए वाले मार्केट में आलू आ चुके हैं, जिसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपने इसका छिलका रिमूव कर लेना है। ये देखिए इस तरह इसका इजीली ये छिलका रिमूव हो रहा है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी छिलका रिमूव कर सकते हैं। अगेन मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं आलू की थोड़ी सी साइड्स कट कर लूंगी ताकि ये बैलेंस हो जाए और हमारी इक्वल कटिंग हो। ये देखिए दोनों साइडों से मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब मैं इसके ऐसे ना पीसेस कर लूंगी। 3 से 4 आप ऐसे पीसेस कर लें। फिर आपने एक पीस पकड़ना है और इसके मज़ीद पीसेस कर लेने हैं। तो आपने कटिंग का ख़ास ख़्याल रखना है, ना ज़्यादा ये पीस मोटे होने चाहिए और ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए। अगर मोटे हुए तो फिर ये जल्दी गलेंगे नहीं, ऊपर वाली कोटिंग हमारी जल जाएगी। तो ये देखिए इस साइज़ के आपके ये ना सारे होने चाहिए। तो मैंने सारे आलू की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद फ़ौरन आपने इसको पानी में डिप कर देना है। 2 से 3 पानी मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसको स्टेनर में रख दूँगी ताकि सारा पानी इसका ना स्टेन हो जाए। मैंने एक सेपरेट बाउल ले लिया है, इसमें मैं 1 कप ना मैदा ले रही हूँ। तो मैदे को हम छान के यूज़ करेंगे। वैसे तो मौसम विंटर का है लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल वगैरह है तो वो भी रिमूव हो जाए। तो मैंने इधर 1 कप मैदा लिया है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको स्टेनर से स्टेन कर लिया है। इस आलू की ज़िंगर फ्राइज़ में ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, जस्ट 2 से 3 स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। तो मैं इधर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट मैं इसमें इंग्रीडिएंट ऐड करूँगी, इसी मैजिकल इंग्रीडिएंट ने हमारे आलू की ज़िंगर फ्राइज़ के फ्लेवर को डबल से ट्रिपल करना है। तो आप इधर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे के पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं होता। तो आप फ्रेश 5 से 6 जवे लहसुन के ले लें और इसको अच्छी तरह पीस लें। 1 से 2 मिनट लगेंगे, फाइन साइज़ का पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर इस पेस्ट को हम इस ना मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होगा, इतना इन्हांस होके आएगा कि आपका दिल करेगा कि बार-बार इस फ्राइज़ को हम बनाएँ और बार-बार एन्जॉय करें। मैंने गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप गार्लिक पाउडर ले रहे हैं तो फिर आपने हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर भी आ जाए, तो इधर आपने 2 पिंच ना येलो फूड कलर ऐड कर देना है। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके आपने इसका थिक सा बैटर बनाना है, जो कि ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा थिन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। यकदम आपने पानी ऐड नहीं करना कि ये बिल्कुल ना थिन हो जाए। तो इसको जल्दी से फ़ौरन मिक्स करें ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। तो इधर फ्रेंड्स आपसे मैं शेयर करती जाऊँ, अगर आपके पास चिकन पाउडर है या चिकन की यखनी है या आप चिकन क्यूब्स भी इसमें ना हाफ़ यूज़ कर लें, उससे फ्लेवर इतने मज़े का आएगा, जो भी खाएगा वो पूछेगा कि आपने इसको बाहर से मँगवाया है। कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। तो मेरे बच्चे चिकन के फ्लेवर को लाइक नहीं करते तो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन अगर आपके बच्चे या बड़े चिकन के फ्लेवर को लाइक करते हैं तो आपने इसमें मस्ट ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा ना इसमें फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है। इस तरह ये इतना थिक होना चाहिए कि इसकी अच्छी सी कोटिंग ना आलू के ऊपर आ जाए। तो इधर मैं 1 चुटकी ना मीठा सोडा इसमें ऐड करूँगी। मीठा सोडा ऐड करने से जो हमारे क्रम्ब्स बनेंगे आलू के ऊपर वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होके ऐसे ना फूल जाएँगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ। नेक्स्ट मैंने एक और बाउल में 1 कप ये मैदा ले लिया और इसमें जस्ट मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसमें आपने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसेस हमने बैटर में ऐड कर लिए हैं। जनाब आपने आलू की ज़िंगर फ्राइज़ तो कई दफ़ा खाई होगी, लेकिन एक दफ़ा आपने मेरे मेथड को फ़ॉलो करते हुए इसको बनाना है और फिर मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल खुश्क हो गया है, सारा पानी इसका स्टेन हो गया है, तो अब आपने इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये बैटर इतना थिक होना चाहिए कि आलू के ऊपर ठहर जाए, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए कि ये नीचे गिर जाए। यानी अच्छी सी इसके ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने मैदा लिया था वो अच्छी तरह डस्ट कर देंगे ताकि ये सारा ऊपर से कवर हो जाए और एक थिक सी लेयर बन जाए।
तो इस तरीके को जब आप फ़ॉलो करेंगे तो इसके ऊपर एक थिक सी मोटी सी लेयर लगेगी। इसी लेयर ने क्रम्ब्स बनाने हैं। तो मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आपने ऑयल को तेज़ गर्म नहीं करना कि डालते ही ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताकि ऊपर से भी ये अच्छे से क्रिस्पी हो और अंदर से भी बिल्कुल आलू हमारे गल जाए। वन बाय वन करके आपने सारे आलू को ऐसे ना डालते जाना है और डालते साथ फौरन आपने इसको हिलाना शुरू नहीं कर देना। जब तक ये एक साइड से लाइट गोल्डन ना हो उतनी देर आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। जैसे ही एक साइड से ये लाइट गोल्डन हो तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। 2 से 3 मिनट जब आप फ्राई करेंगे तो इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये गोल्डन कलर में आ जाएंगे। देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर ना ये कलर आया है। तो ये देखिए अच्छी तरह ये फ्राई हो चुकी है, ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। तो आपने सारा ऑयल अच्छी तरह स्ट्रेन करने के बाद इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो जनाब इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको विंटर स्पेशल आलू की जिंगर फ्राइज की रेसिपी मेरी ज़रा से भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैंने इस तरह ये सारी फ्राइज़ पहले ही तैयार करके रख ली हैं ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ तो मुझे आसानी रहे, बार-बार मुझे ना डिप करने की टेंशन ना रहे। ये देखिए मैं आपको कैमरा क्लोज करके ये चेक करवा रही हूँ। इसके क्रम्स चेक करें कितने ज़बरदस्त बने हैं। थिक सी ऊपर ये लेयर बनी है, ऊपर से ये क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही ये घुल जाएँगी। जल्दी से अपने बड़ों को और बच्चों को खुश कीजिए और मुझे भी अच्छा-सा फीडबैक दीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।